नंबर आने चाहिए। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? जरा बताओ तो भैया, बताना मेरे प्यारे साथियों। जवाब दो बच्चों जल्दी। रंगोली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो बच्चों रंगोली आप अच्छी तरीके जानते हैं सर, महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट अगर मैं आपको लेके चलूं, अल्पना, ये मैंने कल पढ़ाया था पेड क्लास में, ये वाला सवाल, और ये जीडी के पेपर में, जीडी के पेपर में और एमटीएस में दोनों में आ चुका है बच्चों। एमटीएस और जीडी दोनों में आ चुका है। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? मैंने आपसे पूछा है कि अल्पना, तो अल्पना जुड़ी है बेटा पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। रिवीजन करवा रहा हूं आज, ध्यान रखना, फिर इकोनॉमिक्स कराऊंगा थोड़ी सी आज। अगला देखो, मंडाना लोक कला का संबंध किस राज्य से है? मंडाना को लोक कला का संबंध भारत के किस राज्य से? जवाब दो भैया। मंडाना लोक कला का संबंध भारत के किस राज्य से? भैया राजस्थान से। अर्पण कोल लोक नृत्य, मैंने बताया ना, इसे कहीं कहीं पर अर्पण और कहीं कहीं पर अरिपण लिखा है, तो परेशान मत हो जाना बच्चों। ये हो जाएगा आपका बिहार से, और अल्पना हो जाएगा किससे? अल्पना हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला देखिए, चौकपुरना भारत की एक लोक कला है, कहां से? बताओ बच्चों कहां से? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये है आपकी यूपी से। अगला देखिए, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? जो पुष्पों को हम क्रम से लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं बेटा इकेबाना। क्या बोलते हैं भैया? इकेबाना। अगला देखिए, इकेबानी जापानी कला कौन सी होती है? इकेबानी जापानी कला क्या होती है? जब हम फूलों को सीक्वेंस में लगाते हैं, ये होती है वो वाली कला, फूलों की व्यवस्था करना। अगला देखिए, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? बताओ भैया। बोलिए साथियों। अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं, खैर बाद में बात करूंगा, पहले जवाब दो। कलमकारी हो जाएगी बेटा आपके आंध्र प्रदेश से। फुलकारी लोक कला ये भी सारी करा चुका हूं। अब यहां से बताओ, तमाशा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तमाशा, तमाशा भारत के किस राज्य में होता है? जवाब दो यार। ये तो खूब अच्छे से मैंने कराया तमाशा, अगर आप ना बता पाओ ना, तैयारी तुम्हारी जीरो चल रही है, तमाशा भी ना बता पा रहे तुम। रंगोली और तमाशा मैंने दोनों एक साथ जोड़े थे, रंगोली और तमाशा, तो बच्चों रंगोली तमाशा महाराष्ट्र। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन है मांग, बोल, बोली या कजरी। तो मैंने बताया था आपको, कजरा रे कजरी रे, ये वाला गाना भैया। अगला देखिए, अगला सवाल, बाउल गायन कहां का नृत्य है? बाउल, बाउल गायन कहां का एक लोक नृत्य है बच्चों? बाउल गायन कहां का एक लोक नृत्य है? तो भैया ये हो जाएगा आपका बंगाल का। अगला देखिए, पांडवानी किस राज्य की एक प्रमुख कला शैली है? पांडवानी किस राज्य की, पांडवानी किस राज्य की एक प्रमुख कला शैली? जल्दी बताओ भाई, अब तो सबके जवाब आने चाहिए क्योंकि रिवीजन कर रहे हो अब तो यार। पांडवानी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो पांडवानी जुड़ी हुई है मेरे प्यारे साथियों किससे? बताओ जरा, एक सेकंड और दूं, दो दे दूं? चलिए, तो ये आपके छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। किससे? छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है बच्चों। किससे जुड़ी हुई है? छत्तीसगढ़ से। अगला देखिए, अगला सवाल, रऊफ भारत की किस राज्य की एक शैली है? रऊफ, अगर मैं रऊफ की बात करूं तो बच्चों रऊफ आपके जम्मू कश्मीर से है, लेकिन वो राज्य ना आकर केंद्र शासित प्रदेश आएगा। अब क्या आएगा भैया? केंद्र शासित प्रदेश आएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अगला देखिए, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? कली गोपाल का संबंध भारत के किस राज्य से है? नहीं दे पा रहे हो जवाब यार। अगर आप इन सवालों का भी जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब तैयारी तो आप लोग घर नहीं कर रहे हो, फिर क्लास में पढ़कर जाते हो, घर पर आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैं कली गोपाल की बात करूं तो ये आपका असम से। अगला देखो, भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य? मैं सच में कह रहा हूं बच्चों, जो भी बच्चा मेरी क्लास में इस सवाल का जवाब ना दे पाए, प्लीज वो घर जाए, वो कहीं कहने गुरुजी आज तैयारी कर रही ना, फिर वो कल से पढ़े स्टार्ट, जो इस सवाल का भी जवाब ना दे पाए। ये पुरुषों के द्वारा करा जाने वाला एक डांस है जिसे हम लोग बोलते हैं भांगड़ा। अगर यह गिद्दा होता तो आप लिख देते महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक डांस है। ठीक है, तो भांगड़ा होता है कहां पर? आपका पंजाब। ये याद रखना साथियों। अगला देखिए,
अगला सवाल, पनिहारी, पानी वाली, पनिहारी लोक कला शैली किस राज्य से जुड़ी है? पनिहारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? पनिहारी भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है बच्चों? आपके पास कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो शेयर कर दीजिए। मैं भी अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप लोग भी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। कोई ग्रुप हो आपके पास में तो आप उसमें जुड़ के इसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी कर दो। भैया पांडवानी का संबंध जो है, पनिहारी का संबंध है आपका गुजरात से। अगला देखिए, यक्षगान भारत के किस राज्य से जुड़ा है? यक्षगान भारत के, कई बार पेपर में एसएससी का फेवरेट सवाल, एसएससी का फेवरेट सवाल है, यक्षगान भारत के किस राज्य से जुड़ा? तो कर्नाटक। कहां से जुड़ा भैया? कर्नाटक। अगला देखिए सवाल है बिहू। अरे भैया इससे आसान सवाल तो कोई नहीं होगा आपके लिए, इतनी बार रटवाया मैंने ये सवाल, तुम्हें रटवा फेंक दिया ये सवाल। बताना बच्चों, बिहू का संबंध किस राज्य से? कोई से भी बिहू, बस जहां बिहू लगी, चाहे वो रंगोली बिहू हो या फिर भगोली बिहू हो, संबंध इनका कहां से दिखाना तुम्हें? संबंध इनका दिखाना असम से। आपने गाना सुना होगा बहू काले की, आपको याद रखना बहू असम वाले की। अगला देखिए, अगला सवाल है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाने की बात कर रहा है, तो ये किससे हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश से। चोरो कान कहाँ के एक लोक नृत्य है? तो भैया ये जाएगा आपका मिजोरम से। अगला देखो, लाई हरीबा, इंपॉर्टेंट है, लाई हरीबा का संबंध किस राज्य से है? ये बताओ, लाई हरीबा का संबंध किससे है? बताओ। 1000 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं कहां से मिलेंगे आज, और फिर से बता रहा हूं, 29 तारीख आज हो चुका, 28 तारीख हो चुके तुम्हारे पास में, 29 30 2 दिन बचे हैं बस भाई। 29 तारीख और 30 यानी कि सैटरडे संडे बचे हैं। 1 तारीख को तुम घर से निकल जाओगे बहुत बच्चे, क्योंकि जिनका 2 तारीख को पेपर होगा। तो बच्चा भैया ये हो जाएगा आपका मणिपुर से संबंधित। अगला देखिए, कुमी नागा का संबंध किससे? ये भी आप लोगों को पहले पढ़ चुके हैं। अब ये बताने मुझे एक बार कुछ, 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों, 1 सेकंड रुक जाओ साथियों, बस 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 बस, वेट, हाँ ये रहा। ये 10 सवाल बताओ। सबसे पहले, विश्व गोरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये 10 सवाल। दिवस रह गए थे ना, तुमने कल डिमांड की थी कि गुरुजी दिवस करा दो, लो दिवस। विश्व गोरैया दिवस कब मनाते हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, गोरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं साथियों 20 मार्च के दिन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर। बोलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? बोलो भैया जल्दी। देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 दिसंबर। अगला देखिए, अगला सवाल, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस अब, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया लिख लीजिएगा साथियों, ये मनाते हैं 21 अप्रैल को। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? मैंने आपसे सवाल पूछा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, ये बताओ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों 24 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलो अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसके जन्मदिन के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था? तो सबको पता भैया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं?
हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? भाई कश्मीर वाला एक बच्चा है, मैं इनके कमेंट्स बाद में पढ़ूंगा, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको, ठीक है? अब जवाब दो, हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो जब भी हिंदी दिवस आएगा आपका जवाब आ जाएगा साथियों। हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। लेकिन अगर सवाल ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों, अगर सवाल ये आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? भैया विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला देखिए, अगला है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं साथियों? नॉर्मल सा सवाल, 14 नवंबर। शिक्षक दिवस आपको पता होगा खूब अच्छी तरीके से, शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो साथियों शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है आपको 12 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी क्लास का, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आपकी क्लास का इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? जवाब दिया जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर मैं बात करूं तो वो 31 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 31 अक्टूबर। अगला बताओ, 29 अगस्त को जो मनाया जाता है खेल दिवस, वो किसकी याद में मनाया जाता है या वो किससे जुड़ा हुआ है? मैंने आपसे सवाल पूछा है कि जो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है उनका संबंध किससे है? ऑप्शन मेजर ध्यानचंद जी, दिलीप सिंह, सीके नायडू, मिल्खा सिंह, बताइए। तो उनका संबंध किससे है साथियों? उनका संबंध है मेजर ध्यानचंद जी से। अगला देखो, अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया जाता है? एक ये सवाल हो गया, बस ये दिवस के इतने ही सवाल थे। अगला टॉपिक पर आइएगा बच्चों। अगला टॉपिक गुरुजी क्या लेकर आए हो आज, वो देखो। अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, नदियों से रिलेटेड 10 सवाल तुम्हारे लिए, जो तुम रोज डिमांड करते हो गुरुजी नदियों से रिलेटेड सवाल नहीं कराए किसी ने, तो ये रहे नदियों के सवाल बच्चों, ये रहे नदियों के सवाल। पहला सवाल, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? ये रहा सवाल, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? ठीक है बच्चे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करना, अभी मत करो बच्चों। यहां कमेंट्स करोगे कोई मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो मैं पूछ रहा हूं उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? मतलब उन्हें यह भी कहा जा सकता है हिमालय की उत्पत्ति से पहली नदियां। तो बच्चों वो सतलज है, सिंधु है, लेकिन गंगा नहीं है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, बात खत्म, ये रहा आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से नदियों का क्रम लंबाई के आधार पर बनाइए, बताइएगा। सवाल क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताओ। क्या ये तुम्हारे हो चुके हैं सारे सवाल? ये वाला टॉपिक तुम्हारा हो चुका है? सच बताओ, रिवर वाला टॉपिक आपका हो चुका है? ये हो चुका टॉपिक आपका रिवर वाला? हो चुका पहले से टॉपिक आपका? ये हो चुका तो नहीं पढ़ाते, और अगर नहीं हुआ तो चुपचाप पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो ये कौन कौन सी है देखो, अगर हम बात करें बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा गोदावरी, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ये हो जाएगा आंसर आपका ए। क्यों? देखो आपको पता है ये लंबाई जिसकी 2900 किलोमीटर के आसपास है, इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है, तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा ए। अगला देखिए सवाल लग रहा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? फिर से आपको बता रहा हूं, 200 पॉलिटी के, 200 इकोनॉमिक्स के, और आपको मैंने और कौन सा बताया था, 200 कंप्यूटर के, 150 करंट के, 100 स्टैटिक के, और बच्चों 100 ज्योग्राफी के। ये मैं आपको देने वाला हूं 100, 200, 300, 500, 600, 700, 850, लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। ये अभी बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भारत के 5 राज्यों में बहती है।
ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। अगला देखिए, अगला सवाल, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो भैया गंगा नदी को जानते हैं बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से। अगला देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? देखो, जब ये दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कहाँ पहुंच जाती हैं? दोनों बांग्लादेश में पहुंच जाती हैं। तो ये दोनों नदियां एक जगह मिल जाती हैं, और जब ये नदी एक साथ मिल जाती हैं तो क्या कहलाती है बच्चों? ना तो सांगपो कहलाती है ना पद्मा। तो बताओ मेघना या जमुना? आपको जवाब देना है, तो लिख लो साथियों, कहलाती है मेघना। यानी कि जब दोनों एक जगह मिल जाती है तो मेघना, अकेली होती है तो पद्मा, है ना। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदी बताओ कौन कौन सी हैं? कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, सिंध। ये वाली भैया हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बंधा हुआ है? बताइए। पीडीएफ मिलेगी, परेशान मत हो, सारी चीज देने वाला हूं आपको मैं। क्या मैंने आपको यहां पर भैया आंसर लिख लो मेरे प्यारे साथियों। आंसर आ जाएगा आपका गंगा नदी पर। अगला देखिए, अगला है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बना हुआ है? सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बना हुआ है? तो बच्चों ये बना हुआ है आपका किस पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। अगला देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो बच्चों आप जानते हैं गंगा नदी आपके 2 नदी होती है, एक होती है भागीरथी और एक होती है अलकनंदा। जब ये दोनों नदी एक साथ आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में, तब ये नदी गंगा बनाती है। यानी कि दोनों की धारा गंगा कहलाती है। उत्तराखंड से निकलती है, कहाँ से? और ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो नेपाल नहीं है, तिब्बत है, सिक्किम नहीं है, तो उत्तराखंड और तिब्बत, बिल्कुल सही, डी आंसर आ गया। अगला देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो भारत से नहीं निकलती? भारत से ना निकलने वाली नदी कौन सी है ये बताओ। जो नदी भारत से नहीं निकलती है वो कौन सी है? और हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जो मैं आपको 1000 क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप रेल में बैठ के, बस में बैठ के, गाड़ी में बैठकर आराम से याद कर लोगे 3 घंटे में। 3 घंटे में आराम से याद कर लोगे। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, जब पेपर से बाहर निकलो ना तो बताना सबको कि जो पवन सर ने क्वेश्चन दिए थे 1000, उन्हीं में से पूछे सारे क्वेश्चन। ये बाहर निकलकर तुम्हें बताना है, तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी तुम्हें पूरी करनी होगी। उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये भी भारत की, ये भी भारत की, ये भी भारत, ये तो मानसरोवर झील की है तिब्बत में, तो ये कहां से आ गई? अगले पर आओ, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, एक जगह पड़ती है भैया धुबरी, एक जगह पड़ती है धुबरी, धुबरी नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखो, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। ये क्या सवाल है भाई? सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, इसका मतलब दोनों बराबर है, लगभग बराबर। तो भैया मुझे पता है ब्रह्मपुत्र तो 2900 किलोमीटर के आसपास की है, और अगर ये 2900 है तो ये भी 2900 होगी। सिंपल सी बात है भाई, जब ये कह रहा है कि ये बराबर है और ये मुझे पता 2900 है तो ये भी तो 2900 होगी, बात खत्म होगी ना। अगला देखिए सवाल, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत है। गुरुजी, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल रही है? तो अगर हम नदी की बात करें तो गुरुजी सिंधु भी निकल रही है, गुरुजी सतलज भी निकल रही है, और ब्रह्मपुत्र भी। तो फिर तो सभी आंसर आ गया, बात ही खत्म होगी ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा द्वीप है जिसका नाम है माजुली। ये माजुली द्वीप कौन बनाती है? कौन सी नदी बनाती है भैया? माजुली द्वीप कहां है? बताओ जरा, माजुली द्वीप कहां है? बच्चों एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो CHSL की तैयारी भी कर रहे हैं? जरा मुझे बताना, आप में से कितने बच्चे हैं जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं, वो बताओ पहले जरा आज। मतलब वो CHSL का फॉर्म भी भरेंगे। मुझे बताओ बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जो CHSL का फॉर्म भी भरेंगे?
अगर आप लोग CHSL का फॉर्म भरोगे तो बता रहा हूं आपको 9 मई को आपके फॉर्म आ रहे हैं, 9 मई को। और सबको बता रहा हूं, देखो ना कोई हाइट, ना कोई चेस्ट, ना कोई फिजिकल, ना कोई मेडिकल, पहली ऐसी भर्ती है जिसमें तुम आराम से भर्ती हो जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस क्लास के लिए स्टैटिक जीके लाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं MTS के लिए एक स्टैटिक जीके प्लान करूं, जैसा मैंने CHSL के लिए स्टैटिक जीके? क्या तुम चाहते हो बच्चों CHSL के लिए स्टैटिक जीके प्लान करूं? अगर तुम कहो तो यस लिख दो, नहीं तो मना कर दो। अगर तुम चाहते हो तो यस, नहीं तो नो, जैसा तुम चाहो। लेकिन एक प्रॉमिस तुमसे मैं कर रहा हूं, वहां मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, वहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टॉपिक वाइज, ठीक है? और कब से स्टार्ट करूंगा? जब जिस दिन फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद। और बच्चों ये भी सुन लो, टाइम होगा 4 बजे का, टाइम होगा 4 बजे, ये भी आप याद रखना, ठीक है बच्चों? तो चलो, इसका आंसर हो जाएगा आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? 9 तारीख को फॉर्म आ रहे हैं बच्चों। अभी आपको बता रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो भैया दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है वो होती है आपकी बेतवा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जवाब दो। ये नदी वाले सवाल तुम्हारे हुए नहीं थे अभी तक, ना मेरे याद रहे। वो तो आज बस मैंने सोचा यार अभी रिवर तो हुई नहीं है उनकी, और वो बच्चे बोल रहे थे यार गुरुजी नहीं हुई हमारी, तो भाई मैं करवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो यार? बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं गुरुजी। किसको? कोसी को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की 3 नदी मैंने बताई थी भाई। हिमालय से परे की नदी में 3 नदी होती है आपको, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी हुई? ना ये ना ये ना ये वाली हुई। बात खत्म हो गई, ऐसे निकाला करो आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित नदियों में से किसे एक विनाशकारी नदी माना जाता है या विनाशक नदी मानते हैं? अरे गुरुजी, इसमें से आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो ये कोसी नदी है इसी को विनाशक नदी कहा जाता है, यही तो बाढ़ लेकर आती है। अगला देखिए, अगला सवाल, बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं बच्चों? बंगाल का शोक, गुरुजी बंगाल का शोक आप दामोदर नदी को बोलते हैं। अगला देखो भैया, आपको बतानी है वो 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशा में बह जाती हैं। निकलती हैं वो अमरकंटक के पहाड़ से, अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन बहती हैं अलग अलग दिशा में, एक इधर जाती है एक इधर जाती है। वो कौन सी नदी है? तो बच्चों ध्यान रखना, नर्मदा और सोन। अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो 2 पर्वतों के बीच बहती है, 2 पर्वत, एक तरफ सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा, और दूसरा विंध्याचल। एक तरफ सतपुड़ा एक तरफ विंध्याचल के बीच में बह रही है। अगला देखो, अगला सवाल, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो बच्चों तवा हो जाएगी आपकी नर्मदा की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? जवाब दो भैया, अभी किसी का जवाब नहीं आया। PDF मिलेगी, इसकी PDF मिलेगी आपको। तो बच्चों ये है आपकी कोसी नदी। अगला देखो, अगला सवाल है, उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? बता दो जिनकी तैयारी अच्छी है। उड़ीसा का शोक, बच्चों जल्दी करो, PDF बदलने वाला हूं मैं आपकी, महानदी PDF बदलने वाला हूं मैं आपकी अगली। जल्दी देखो बच्चों, जो जो टॉपिक रह गए उन सबके क्वेश्चन देख लो, जो भी टॉपिक रह गए, कुछ रहना नहीं चाहिए बच्चों, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। कुछ रहना जाए, ये ना हो जाए कि बस पवन सर ने ये नहीं कराया था, वो ना हो चाहूं बच्चों बस मैं बिल्कुल भी। चलो हिस्ट्री के 15-20 सवाल करते हैं अब, जो खास खास मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी चलिए। CM और गवर्नर मंडे, वो तो क्लास रह रही है मुझे सब पता है, CM और गवर्नर की क्लास मंडे होगी, याद रखिए। सवाल बताओ, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब दीजिए भैया। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। कौन थे साथियों? GV मावलंकर। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताओ जरा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जवाब दो। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी?
दूसरी दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताओ साथियों। भाई पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, दूसरी कौन थी? तो पहली का नाम मीरा कुमार, क्या नाम था बच्चों? मीरा कुमार। दूसरे का नाम सुमित्रा महाजन, दूसरे का नाम सुमित्रा महाजन, ये लिख लो भैया, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। अगला आपको बताना है बच्चों, एक सेकंड, अभी तो सवाल रह गया यार पीछे, मैंने कहा 91वां सवाल चला दिया एकदम, मैं कहाँ रह गया भैया? हैं? ओके 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 ओके, हाँ बताइए बच्चों, ये सवाल यहां से बताना आपको, तथाकथित काल कोटे की दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? जिस बच्चे ने इसका सही जवाब दे दिया मैं समझूंगा तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपने इस सवाल का मैंने 51 में कैसे सवाल कर दिया, पता नहीं लगा यार। बताइए बच्चों, हमने आपसे पूछा है